अध्यय नमः शिवाय। भगवान सूर्य देव की कृपा से आप सभी के जीवन सुख शांति से धन धानी से परिवृत हो। आज ही सूर्य रविवार के दिन है। सूर्य भगवान की कथा सुनाने जाने वाली हूँ। आप सो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, देखना जरूर। रविवार के बहुत अच्छा कथा है जिसे सबके सुन के बहुत श्रद्धा से प्रसन्न मन से पूरा सुने। एक राजा था, उसके सिपाही घोड़े दास दासी था, धन दौलत था, सब कुछ था, सिर्फ उसके संतान नहीं थी। इसी कारण राजा ने रानी बहुत दुखी रहने लगा था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह के दान धर्म सब चीज़ कर लिया, जप मंत्र व्रत पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन इसका कोई पूरी लाभ नहीं मिला। जब राजा रानी दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी तो क्या होता है, जब गहन सोच में पड़ जाता है, अब इतने बड़े राज में क्या होगा, कौन बनेगा इस राज के वारिस, कौन प्रजा की जिम्मेदारी उठाएगा। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में रहने लगी। खाने पीने के कोई सुध नहीं रहती थी। एक दिन सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी इस सब चीज़ रानी के बताया। जब रानी दासी से कहती है, हे दासी, ये हमारा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथे से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। रानी चावल से भरा हुआ सोने के कटोरा हाथ में ली बाहर आई। साधु के झोली में भिक्षा भरने के लिए डालती है तो उसके चेहरे पर उदासी साधु की दृष्टि में आ गया। उनसे पूछता है, हे रानी, क्या हुआ है, आप इतना उदास क्यों हैं? तब रानी साधु को सारी बात बताती है। अब बिलक बिलक के रोने लगती है। रानी की रोता हुआ देख साधु कुछ गंभीर में बस जाता है। अब फिर कहता है, हे रानी, अब चिंता मत कीजिए, आपके संतान की इच्छा अवश्य पूरा होगा। आपके कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, किंतु मात्र अब 16 ही साल तक ले आप लोग के नहीं मिलेगा। इसके आगे वो मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे आपके कुछ देना ले मुझे संभव नहीं है। अपनी बात पूरे करते हुए अपने झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकाल के रानी की दिया, कहा, आप महाराज ये दोनों को वरण करके खा लेना, जल्द ही बहुत सुंदर पुत्र प्राप्ति होगा। इतना कह के साधु अपने राह चला गया। उसी रात दरबार ख़त्म करके रानी के पास महल में आया। राजा रानी सब सच्चाई राजा को बताया, शादी के दिए हुए भभूत राजा के दिखाया। अब बोली, साधु महाराज, ये भभूत दोनों के ग्रहण करने के लिए साधु कहा है। तो महाराज बोला, हे महारानी, इतना दान धर्म किया, जब तक उपवास किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूत से हमें संतान प्राप्ति होगा? रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया तो ये भी कर लेते हैं। हे महाराज, साधु के क्रोध के क्यों बुलावा दे? तो राजा को अब इसी पर विश्वास किसी पर नहीं था। रानी के दुख न पहुँचे, इसीलिए वो राजी हो गया। उसने साधु महाराज के सवरण करते ही भभूत बांट के खा लिया। उसके निश्चिंत होके दोनों सो गया। कुछ दिन गुजर अति चली जाते हैं। उसके बाद रानी के गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी के दोनों खुशी के ठिकाना नहीं था। राजा रानी से बोला, हे महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9 महीने 9 दिन पर 9 घंटे पूरे होने पर रानी के एक बहुत सुंदर पुत्र, गोरे चिट्टे पुत्र के जन्म दिया। राजा ने बहुत धूमधाम से पुत्र के नामकरण किया। सारे राज में 8 दिन तक ले उत्सव मनाया गया। राजा को इस बात के पता था कि हमारा पुत्र 16 ही साल तक ले हमारे पास रहेगा। उसके बाद राजा रानी बहुत प्रेम से बेटे के पालन करने लगा, हर ख्वाहिश पालन करने लगा। थोड़ी समय के लिए भगवान मुझे संतान के मुराद पूरे तो किए। राजपुत्र दिन पर दिन बड़ा होता गया। जब 8 साल के होता है तभी राजा अच्छे बहू के घर अथी करता है। शस्त्र के विद्या, घुड़सवारी सब कुछ शिक्षा प्रदान किए हैं। वो सभी विधि पालन करता है। इस प्रकार वो 12 साल की उम्र के हो गया। तभी एक अच्छी सी राजकन्या की खोज के उसका विवाह कर दिया गया। इसी प्रकार से राजा रानी उसके पुत्र के जीवन सुख से बीतने लगा। लेकिन जब राजपुत्र 21 दिन अपने पिता से कहा,
पिताजी, मैं अपना राज घूम के देखना चाहती हूँ। आज तक मैं सिर्फ इस रजवाड़े के कुछ नहीं देखा। बेटे के बात सुन के राजा से चिंतित हो जाती है कि उनके पुत्र के 16वां साल शुरू हुआ था। कोई अब अनहोनी होने के डर आ गया था, लेकिन राजा ये सब बात पुत्र के नहीं बता सकता था। क्या करता? चेहरे पर झूठी मुस्कान लेके बेटे से कहता है, हे पुत्र, जरूर तुम्हें अपने राज्य के बारे में जानना चाहिए। मेरी बात तुम ही तो राजा बनोगे, अपना राजपाट संभालोगे। परंतु एक बात के ध्यान रखना, तुम जहाँ कहीं जा रहे हो ना, क्या कर रहे हो, ये बात अपने पत्नी के मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा वही से ही करूँगी। राजपुत्र जी दिन भर अपने पत्नी के साथ मौज मस्ती करता खुशीपूर्वक रहने लगा। रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ के बाहर चल जाता। अब फिर सूर्य उदय पहले होने से पहले अपने महल में आ के सो जाता। ऐसे बहुत दिन तक चलता था। जब राजपुत्र के 16वां साल ख़त्म होने वाला में कुछ ही दिन बाकी थे, इतने में उसकी पत्नी छोटी रानी रात में एक दिन जाग जाती है और देखती है बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। महल में सब जगह देखती है, राजपुत्र कहीं नहीं नजर आती है। अब वो सोचती है क्या करे, किससे कहे, चुपचाप नहीं रहने लगती है। फिर भोर होने पर देखती है उसके पति उसके जगह सोया है। वो पति से कुछ भी नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात ऐसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, पाँचवीं रात, ऐसे बहुत दिन तक ले चलता रहता है। छोटी रानी बहुत चिंतित हो जाती है। कभी पति रात को कहाँ जाती है, किससे मिलने जाता है, उसके मन में ढेर सारा सवाल उठने लगे। उसके पूछने पर भय लग रहा था, शायद उसका पति क्रोधी न हो जाए। सास ससुर से पूछने में भी बहुत संकोच करने लगा। कुल की मर्यादा बीच में आ रही थी। इस तरह से छोटी रानी मनी मनी दुखी रहने लगा। इस हाल में खाने पीने के मैंने सब कुछ त्याग दिया, दुबली पतली होने लगा। उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली एक बूढ़ी महिला, एक मालिन थी। वो हमेशा छोटे रानी के फूल देने उनके महल में आती थी। एक दिन उस बुढ़िया के ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वो उससे पूछता है, हे दी बेटी, तुम्हें किस बात के दुख है, तुम इस तरह के सूख के काटा क्यों हो गई हो। रानी कहने लगी, हे बुढ़िया माँ, मैं आपके क्या बताऊँ, इस राज के राजपुत्र, मेरा पति राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठ के कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही आपस आके सो जाता है। वो कहाँ जाता है, अपने प्रेमिका से मिलने जाता है कि क्या करता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये सभी सोच के मैं दुबली पतली होती हूँ। खाना पीना सब मुझे गर्म नहीं अच्छा लगता, नहीं खाती हूँ। बूढ़ी ये उपाय बताया। कहती है, बेटी ऐसा करना कि आज रात सोना नहीं। तुम्हारा पति जब उठ के कहीं जाए तो उसके पीछे जाके देखना वो कहाँ जा रहा है, क्या करता है, किस से मिलता है, अच्छी तरह से पहरेदारी करना। छोटी रानी ने कहा, हे अम्मा, मुझे नींद आ गई तो मालिन कहती है, देखो बेटी, ये काम करना, अपने दाहिने हाथ के उंगली में एक जख्म लगा देना, उस पर थोड़ा सा मिर्च रख देना, तुम्हें जलन के मारे नींद नहीं आएगी। तुम ऐसे ही करने लगी। ऐसे करते करते मैंने उसके नींद नहीं आया। अब वो इंतज़ार में थे, पति मतलब कहाँ जाते हैं उठ के रात को। अब मैंने बहुत अति हो गया। ऐसे करते 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 उसका सब करवट पर डलते रहे, इधर से इधर, इधर से इधर, नींद ना आवे। तो ऐसे ही मैंने होते 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 तभी मैंने 12 बज गए। तो देखिए, उस बूढ़ी के कहने अनुसार छोटी रानी अपने उंगली पर एक जख्म लगा लिया और मिर्ची लगा दी। जलन के मारे कुछ देर तक ले नींद नहीं आए, बाद में सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठ के बूढ़ी फूल लेके उसके महल में आती है। क्या हुआ बेटी, तुम देख पाई तुम्हारा पति कहाँ जाता है। छोटी रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले तो कुछ जलन के कारण नींद नहीं आई और कुछ देर के पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं बेटी, आज तुम्हें उंगली पर पहले से ज़्यादा जख्म कर लेना और ज़्यादा मिर्ची लगा लेना। तो छोटी रानी वैसे ही की।
पर तुम वो सिर्फ पति के बाहर निकलते देख पाई। उसके बाद वो आँखें मूंद गई, नींद आ गई। वो दूसरे दिन सुबह उठ फिर बुढ़ी आती है। फिर पूछने से पहले छोटी रानी रोने लगती है। कहती है, हे अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रो नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। तुम आज रात जख्म और ज़्यादा बड़ा कर लेना, उस पर ज़्यादा मिर्च लगा लेना। एक काम करना, जब वो जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया जैसे बताया वैसे छोटी रानी किया। आज रात उसकी नींद नहीं आई। पति जब रात को महल से ले चलने लगा तो वो बुढ़िया ने जैसे बताया था वैसे ही करते लगी। तो दौड़ के जाके पति के रास्ता रोक देती है और कहती है, आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, मुझे बताओ। राजपुत्र समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दिया तो मैं तुम्हारा दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। छोटी रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हैं मुझे बताओ, ज़रूर बताओ। राजपुत्र अपने पत्नी की चित के आगे उसके एक नहीं चल पाते। एक थी कि उसी समय वो 16वां साल ख़त्म होने वाला था और 17वां लगने वाला होता है। तभी उस राजकुमार कुछ सोचता है और कुछ चावल मंत्र से सिद्ध करके अपने पत्नी के दे के कहता है, इस चावल को दोनों हाथों में मुट्ठी में पकड़ना, दाहिने हाथ में पहले चावल मेरे ऊपर फेंकना, कौन हूँ तुम्हें पता लग जाएगा। अब बाद में बाएं हाथ के पकड़ा चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा हूँ वैसे ही तुम्हें मिल जाऊँगा। लेकिन ये तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना तो भूल गई तो तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँगा। छोटी रानी ने कहा, नहीं भूलूँगा। छोटी रानी बहुत आदर विश्वास के साथ ही कह के दायां हाथ के पकड़े चावल पति के ऊपर फेंकती है। राजपुत्र एकदम विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम सफ़ेद लंबी गर्दन, बड़ा तेज बहुत घोड़ा देखते देखते तेजी से दौड़ने लगा। छोटी रानी उस घोड़े के एकदम भौचक्की होके देखती रहती है। अब पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने के लिए जो बात कही थी वो भूल जाती है। उसके आंखों के सामने उसके घोड़ा महल से बाहर निकल के चला जाता है। घोड़ा जब बाहर निकल के चला जाता है तो वापस नहीं आता है। अब छोटी रानी के बहुत कष्ट पश्चाताप हुआ, स्वयं को कोसने लगी, लेकिन आपके उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा के ये सब बात पता चल गया। उन्हें बहुत दुख हुआ, अब बहुत बिस्तर पर पड़ गए तथा अपने बेटे के राह देखने लगे। एक न एक दिन मेरे बेटा आज वापस जरूर आएगा। इस तरह के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करते 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 6 महीने पूरे हो जाती है। राजपुत्र के कोई पता नहीं चलता है। तो राज के सेनापति राजपुत्र के ढूंढने के लिए राज्य के गांव गांव से सिपाही भेजता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलता है। इसके छोटी रानी अपनी हद के कारण पति गायब हो गया है ये सोच के स्वयं को मन ही मन घुसती रही, प्रण कर लेती है कुछ भी करे पति के ढूंढ के लाए, उसके वापस घर लेके आए। तो देखिए, एक दिन सुबह उठ के सास ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति के खोज में जा रही हूँ। अब महाराज को क्या चाहिए था, कुछ भी करके उसका बेटा वापस चाहिए था, मिलना चाहिए था। बहू के जाने के लिए अनुमति दे दी। हे बेटी, तुम्हें जो चाहिए वो करो, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मेरे पुत्र के आपस लेके आओ। छोटी रानी अपने शाही भेष बदल के एक सेठानी बन जाती है, कुछ दासियों के कुछ नौकरानियों के साथ लेती है और कुछ सामान ले लेती है। राज को सीमा पर जाके वहाँ पर एक भोजनाना खोल देती है। वहाँ आने जाने वाला यात्रियों के भोजन मुफ्त में खिलाने लगती है। मात्र एक शर्त रखती है, खाने वाला को उसके देखी हुई कोई अजीब चीज़, नई चीज़ मालकिन की राजकन्या के बतानी पड़ेगी, तो वहाँ आने जाने वाला हर नागरिक मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। तो देखिए, इस तरह छोटी रानी राह के रोक के बताई गई की बातों के अनुसार मुफ्त में खाना खिलाने लगी, परंतु राजी की जो बात चाहिए थी अब तक वो बात नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गई। रानी के महल में
फूल लेके आने वाली बुढ़िया को एक बेटा बहू थी। उसका एक छोटा सा बुढ़िया के एक पोता था। बुढ़िया के बेटा पुत काम के लिए वो निकलती थी। पोतों के संभालने में जिम्मेदारी बुढ़िया के बेर रहती थी। दिन भर पोते के संभालती थी। बुढ़िया के पान खाने की आदत थी, वो पान के बिना नहीं रह पाती थी। ऐसे ही में एक दिन बुढ़िया को पान खाने के चूना चाहिए था। उसे तैयार करने के लिए सीप लेके आई। सीपियों के भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए बाँस के टुकड़ी लेके चरवाहे के मैदान में गई, जहाँ बहुत कंडे थे। वहाँ जमा करते करते उसके घर आने में अंधेरा हो गया। इसके अंजाम होते ही काम से आपस से उसका बेटा बहू घर पहुँच गया तो देखा बच्चा घर पर अकेले है। अब बहुत रो रहा है। दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। और इसी बीच मालिन बुढ़िया घर आ पहुँचे। बेटे ने पूछा, पोते के अकेले घर पर छोड़ के माँ तुम कहाँ गए थे? बुढ़िया बताने लगी, बेटा मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस बेटा बोला, दोबारा बच्चे के अकेला छोड़ के घर पर जाना कहीं गई ना तो तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूँगी। तो दूसरे दिन बुढ़िया ये बात फिर भूल गई। चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू घर काम से वापस आता है तो देखता है बच्चा घर पर अकेला ही है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब उसके बेटे के सही संगति ख़त्म हो गई। अब बुढ़िया के घर वापस आने पर उसके घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर से बाहर थे, अंधेरे में बैठी थी। और सुबह होते ही हाथ में टुकड़ी लेके कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गए। फिर तो देखिए उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने के पागलपन सवार हो गया था। कंडा इकट्ठा करते करते अंधेरा हो गया। उसके मालूम ही नहीं चला। जब उसके ध्यान आया तो गांव के रास्ता ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी, किसी तरह आगे निकलने लगी। उसने देखा एक कबीला गाय छन छन के आवाज़ आते हुए गले में घंटी बजाते हुए उस मैदान पर आए। उसके देख के बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे मैं जाऊंगी तो गांव तक ले पहुँच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो गाय उस मैदान से लेके एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में 7वें मैदान तक ले पहुँचती है। तो वहाँ क्या होता है, उसी मैदान में एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाके पत्थर को अपने सींग से मारती है। जब गाय सींग मारा तो वो पत्थर दूर हट गया। पाताल में नीचे जाके सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तब वो गाय वो सीढ़ियों से नीचे पाताल में जाने लगी। वो मालिन बुढ़िया ये सब देख रही थी और झट से गाय के पोंछ के पकड़ लिया। फिर तो देखिए क्या था, गाय के साथ साथ नीचे पाताल में पहुंच गए और तुरंत गाय के पोंछ छोड़ दिए और इधर उधर देखने लगे। उसने देखा वहाँ बहुत सारा दीपक जल रही है, तेज़ रोशनी है। जब उसके नज़र गाय के ऊपर पड़ती है तो वहाँ अद्भुत घटना घटती है। गाय के गले में आप सगल पड़ गई। छम छम करके कोई दुखियारी गाय के दूध दूहने लगा, लेकिन कोई भी वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आके फंस गई। अब सोचने लगी, वहाँ छिपने के लिए एक जगह ढूंढने लगी, लेकिन कहीं उसका जगह नहीं मिला। हर जगह उजियाला उजियाले था। तो ये कोने में खड़ी हो गई और जो सामने हो रहा था चुपचाप देखने लगी। उसने देखा वहाँ एक ऊंधा हुआ घोड़ा, 2 कुंड, उसमें एक कुंड में घोड़े छलांग मार लगाई और ऊपर आ गया और उस घोड़े के राजपुत्र के रूप प्राप्ति हो गया था। वो दूसरे कुंड में पानी में स्नान किया तो वहाँ रखे हुए नए कपड़े पाए और नज़दीक के एक सुंदर पलंग पर आ गए। उस पर आके बैठ गए। उसके सामने 56 प्रकार के पकवान, सब्जी थाली आई, दूध के एक प्याली आ गई, 500 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्र खाना खाया, पानी पिया, 500 सुपारी ली और बिस्तर पर से लेटने से पहले सूर्य भगवान के शर्मन करते सामने जलते हुए दिया से पूछा, हे दीपक, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? बुढ़िया बताने लगा, बेटे के सोच में डूबे है। उसने कहा था राज सा कौन संभालता है,
राज राजमंत्री समाता है। उसने पूछा, मेरे पत्नी क्या करती है? तो दिया बोला है, उसने तो चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है, आते जाते लोगों से नई खबर के बारे में पूछती रहती है। दिए के इतना कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वो सो गया। बुढ़िया को कोने में खड़ी होकर सब कुछ देखने लगी। ऐसी घटना उसके जीवन में पहली बार दिखी थी। उसके अंदरे अंदरे बहुत उलवाहट होने लगी। अपनी भूख प्यास भूल गए, आगे क्या होने वाला है इससे उत्साह से बूढ़ी। लेकिन उसके बाद कुछ घटना नहीं घटी। रात गुजर गई, ये सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा तो फिर से पहले वाले कुंड में छलांग दी। तब फिर से घोड़ा बन के कुंड से बाहर आई। तेजी से उस पतला नंगरी से बाहर निकल गया, लेकिन कहाँ गया बुढ़िया के कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद पिछली रात के तरह कोई 20 गाय के छम छम करते दूध दूहने लगा। जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ, जैसे गले के सकार अपने आप खुल गया। वो गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देख बुढ़िया सोचने लगा कि हाँ, गाय के साथ ही यहाँ से ऊपर जाना ही समझे समझदारी होगी, न तो कोई मुसीबत आके उसके ऊपर आ पड़ी है। झट से उसने गाय के पूंछ पकड़ा, गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुँची तो उस सूर्य के रास्ता अपने आप बंद हो गया। उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। ऊपर आके गाय जब जंगल की ओर निकल गया, इधर ही बुढ़िया एकदम से बावली हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वो चलते चलते किसी के बताने के लिए बहुत बावली हो गई। उसे एक याद आया, नगर के सीमा पर कोई औरत भोजन जब बनाती है, हाँ, नई बात बताने वाली के अच्छा अच्छा खाना पीना देती है। और सोचने लगी से क्यों नहीं मैं ये बात वो औरतें की बताऊँ। अगर ये बात बताऊँ पसंद आई तो बाकी जीवन खाने पीने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया मन में तय किया, तुरंत भोजन के द्वार पर गई, पहुंच गई। जहाँ द्वार पर पहुंचा, नगारे के सामने और ज़ोर ज़ोर से नगारा बजाना शुरू कर दिया। नगारा के इस तरह के ज़ोर सुन के मालकिन छोटी रानी मन में प्रसन्न हो गई। ये शायद कोई नई बात लेके यहाँ आई है। रानी ने छोटी रानी के सिपाही के आदेश देती है, जाइए, कौन आया है उसके अच्छे से खतर का दानी करिए। छोटी रानी के आदेश के पाते ही सिपाही दौड़ते हुए गए। एक बुढ़िया नगारा बजा रही थी। उन्होंने पूछा से, तुमने बुढ़िया माई क्या हुआ, नगारा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसीलिए आई हूँ। सिपाही ने कहा, माई खाना चाहिए कि खाना तो मिलेगा, देखिए तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा, हाँ बताऊंगी, एक बात तो मालूम है मुझे। इस पर सिपाही अंदर लेके आई और मालकिन के आदेश के अनुसार बहुत सारा सेवा संस्कार किया गया। तो बहुत सुंदर थाली, सब सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन परोसी गए। बुढ़िया बहुत दिन से भूखी थी, वो खाने पर उतर पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उससे नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद लेके रानी के पास गई। बुढ़िया छोटी रानी ने तुरंत एक दूसरे के पहचान लिए। तब छोटी रानी बोली, बुढ़िया की कतिया माँ, आप बताओ तुमने क्या नई बात देखी? बुढ़िया ने कहा, नई बात? मैं कोई नई बात नहीं देखी। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए झूठ कहा, नगराना बचाई। रानी ने कहा, घबराने नहीं अम्मा, मैं किसी के तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर बुढ़िया ने कहा, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उसके कहा, देखो अम्मा, तुम्हें मुझे नई बात बताई तो ज़िंदगी भर तुम्हारा देखभाल मैं करूँगी, तुम्हें राजमाता की तरह रखूँगी। तुम बुढ़िया बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ देखा था, मैदान में देखा था, वो सब कुछ सच सच बता दिया, छोटी रानी के बता दिया। बुढ़िया के बात सुन के छोटी रानी का यकीन हो गया, वो राजपुत्र उसी के पति है। वो तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, हे अम्मा, मुझे उस जगह पर ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वो पाताल लोक है, वहाँ सांप आती रहती है, तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन छोटी रानी उसके एक बात नहीं सुनी।
उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगे। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा वहाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन आज नहीं, कल वहाँ जाना। दूसरे दिन दोपहर के रानी के साथ उस मैदान पर गई। एक जगह छुप के गाय के आने के इंतज़ार करने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घिरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहाँ मैदान में आ गई और उस कोने में जाके पत्थर पर सींग मारा तो छत से पत्थर हट गए। सुरंग में जाने के लिए रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया छोटी रानी से कहने लगी, हे बेटी, आगे बढ़ो, हम गाय के पूँछ पकड़ के नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय के पूँछ पकड़ के नीचे उतर गए। बुढ़िया पहले जिस कोने में छुपी थी वही कोने में छुप गई। अब नीचे सब कुछ पहले ही जैसे घटी हो रहा था। गाय के गले में अपने आप को सकला पड़ गई। कोई अदूस रूप से गाय के दूध निकालने लगा। एक सफेद घोड़ा आके कुंड में छलांग देती है तो राजपुत्र के रूप में आ जाती है। ऊपर आया राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा तो बाद में उसके सामने खाने की थाली आई, दूध की प्याली आई और पान के बेरा आ गए। राजपुत्र सब ग्रहण कर लिया। सोने के लिए पलंग पर चला गया। सोने से पहले सूर्य देव के सलमान नाम लेते हुए दिया से पूछने लगा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिया कुछ जवाब नहीं देता है बल्कि वो बुझने लगता है। तब राजपुत्रों के कुछ घटित हुआ, इसका संदेशा हो गई, उदास हो गई और जो कुछ हुआ था वो हो जाने दो, ऐसा सोच के बिस्तर पर लेट गया। अन्ना रानी के शयन टूट गई। दौड़ के अपने पति के पास आई। वो दौड़ के अपने पति के पास आई, तब भी उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो राजपुत्र तुरंत पत्नी की पहचान लिया, झट से पीछे हट गया, चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझे मत छुओ, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़ के पति से अपने भूल को स्वीकार कर लिया। स्वामी को मुझसे भूल हो गई है, मुझे आपसे नहीं पूछना था सांप का रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरे भूल की सज़ा मिल गई है। मुझे मतलब सज़ा मत दीजिए, मुझे भूल की सज़ा मिल गई है। ऐसे कहने लगा रानी। जब क्या था वो फिर कहता, नहीं रानी, मुझे मत पैर छूइए, मैं नहीं, मतलब फिर गलती मत तो करने जा रही हो, ऐसे जवाब दिया। वो कहता, नहीं, मैं गलती कोई नहीं करती हूँ, मुझे मतलब माफ़ दे दो, ऐसे कहने लगा। तभी क्या था, आप घर चलो, आपको विरोध में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा बहुत दुखी है। इस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बात तुम गलती कर बैठी हो, आप तो दोबारा मत करना, ना तो फिर तुम्हें देख रहा हो वो कभी नहीं दिखाई दूंगी। रानी विलाप करने लगा, जोर जोर से जमीन से सिर फटके लगना। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। फिर उसके कहने लगा, तो यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन तुम्हें अकेले ही करनी होगी। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना कठिन काम क्यों न हो, मैं पूर्ण करूँगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, इस पताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 नंगर पार करने के बाद 6 नंगर एक 7वां जंगल मिलेगा। वो जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल के पेड़ है। उसके आसपास के जगह पत्ते जताए आदि से झक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, सांप, भालू बैठी है। तुम्हें उस सब को भगा के जगह साफ करनी है। उसके गोबर से निपाई करके अपवित्र बनाना है। रंगोली से सजाना है। उसके बाद धूप कपूर जलाना है। फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है। दूध और दही से बने चावल के भोग लगानी है। ये सब बात तुम्हें दोपहर के 12 बजे से पहले पहले करना है। 12 बजने के समय तुम उस जगह पर बैठ के सूर्य भगवान के ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान के रथ वहाँ उतरता है। ये सब देख के खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब कुछ किया है उसके मन चाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाके उनके रथ के दाहिना मोड़ मांग लेना, तुम्हें मिल जाऊंगा।
इतनी बात कह के राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया। छोटी रानी रात भर वहीं रही और सुबह होते ही बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़ के चली गई। ऊपर आने के बाद बुढ़िया के कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले ही जाऊंगी आगे, तुम भोजनालय आपस जाओ। जंगल में जाके राजपुत्र के कहने अनुसार जगह साफ करती है। बाद में राजपुत्र जैसा बताया था वैसे ही निपाई करके पूजा पाठ करके वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी या फिर जंगल में उसी जगह पहुंची जहाँ इन तरह गुलाब पानी छिलक के जगह सुगंध की थी। धूप अगरबत्ती जला के उसके पवित्र किया। अब पूजा के सारे सामान ले जाके तैयार रख के सूर्य भगवान के ध्यान रख के बैठ गई। जैसे इस पति ने बताया था दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान के रथ वही उसी के पीपल के गाछ तर रुकता। सूर्य भगवान जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधी वातावरण देख के बहुत खुश हो गया। फिर वो बोली कि जिस किसी ने ये काम किया है उसके मैं मन चाहा वरदान दूंगी। ये सुन के दौड़ के उसके सामने आ गई और उनके संसार नमस्कार करके बोली, भगवान मैं ही हूँ, मैंने ही जगह को साफ किया हूँ। तो सूर्य भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम्हें जो फल चाहिए वो मांगो। तो उसने कहा, भगवान मुझे आपको रथ के दाहिना घोड़ा चाहिए। तो नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई एक घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं दूँगी और मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी और सूर्य देव से एक ही बात के रट लगाने लगी, उसके दाहिना घोड़ा दे दो, दाहिना घोड़े दीजिए ना तो मैं आपको पैरों में गिर के अपने जान दे दूँगी। सूर्य देव संकट में पच के वचन दे दिया था, आप वचन से पलट भी नहीं सकते थे। तब सूर्य भगवान ने बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा दे दिया हूँ, लेकिन घोड़ा तो दे दिया, तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा, तुम उसके पाताल लोक में जाके लाना होगा। रानी बोली, पाताल लोक में क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। रानी के वचन देके सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गया, अपने मार्ग पर चलने लगी। इधर रानी जंगल से अपने लिए भोजनालय में गई, फिर वहाँ बुढ़िया के साथ लेके मैदान में गई। फिर जल्दी शाम हुई, शाम होते ही वहाँ एक गाय आई, उसके सींग मार के सूंघ के पतल हटाया, फिर नीचे उतरने लगा। फिर रानी उठ के जल्दी जल्दी उसके पेड़ पकड़ के नीचे उतरने लगा। पाताल में सब घटना पहले की तरह होने लगा। जब घोड़े के एक गुण यहाँ के राजपुत्र बन जाना, दूसरे को घोड़ा में राजपुत्र बन के खाने के लिए थाली में भूख या पान के डाली। आज एक नई बात, दूधू थाली, दूधू दूध के डाली, दूधू पान के बेरे उसके सामने आई। वो कुछ भी नहीं बोला, अपने हिस्से के थाली खा के पान के बेरा चबा के दूध पी के सोने चला गया। और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, हे प्यारे तो दीपक के मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, हे राजपुत्र वो तुम्हारे स्वर्ग में मरने की स्थिति में पहुंच गई है। ऐसा सुन के उसके आँख से झरझर आंसू टपकने लगे। फिर पूछने लगा, हे दीपक मेरा राज कैसा चल रहा है? तो ये ने कहा, राजपुत्र तुम्हारा राज प्रधानमंत्री चला रहा है और सब कुछ हड़प चुका है, प्रजा पर बहुत अत्याचार करता है। ये सुन के राजपुत्रों के बहुत क्रोध आया, से प्रजा पर मैंने तंग करता है, अपने मुट्ठी भर वध करने लगा। आप उसके दिए से पूछा, हे दिए बनकर मेरे पत्नी क्या करती है? तो दिया कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। तब फिर छोटी रानी के संयम जवाब दे गई, दौड़ के पति के गले लग गई और फिर अपने पति के राजपुत्र से फुट फुट के रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी आप अब मेरे वचन दीजिए कि आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे। तो उसने पत्नी के वचन दिया, हे प्रिय मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा, तुम जो इतने सारे कष्ट उठाए थे वो मुझे पाने के लिए सूर्य देव से सौदा किया और मुझे घोड़े की इज्जत से मुक्ति दिलाई हो। इसके बाद दोनों पति पत्नी बुढ़िया गाय को पोंछ पकड़ के पाताल लोक से सीधा बाहर आ गई भोजनालय में। भोजनालय से सब सामान को लोगों में बराबर में बांट दिया और फिर उसके बाद अपने राज को लौट गया। राजपुत्र आपस आता है, उसके तेवर देख के जो प्रधानमंत्री होता है वो घबरा जाता है।
राजपुत्र ने उसके बंदी बनाने के आदेश दे दिया, उसके कैद खाना में डलवा दिया और राज के हाथ अपने में ले लिया डोर। माता पिता से मिलने के लिए महल में गया। तब राजपुत्र वहाँ पहुँच के देखता है उसका माता पिता तो उसके सुख में अस्थि पंजर बन गई है। पुत्र के आपस आया देख के मरना राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा, आंसू बहने लगा। उस दोनों ने पुत्र के गले लगा लिया, उसके बहुत प्रेम किया। इतना होने के बाद की सेहत में एकदम सुधार आने लगा। अब वो बिस्तर से उठ के बैठ गई है, पुत्रों के आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य में फैल गई है। प्रजा खुशी के मारन भूले न समा रही थी। राजा जंस महल के सामने इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने वेद दर्शन दी, आज से उसका कोई दुख न पहुँचेगा, ऐसा उन्हें वचन दिया। अब राजा ने अपने पुत्र के राज राजा से विशेष करा दिया, सिंहासन पर बैठाया, अपने बहू के पुत्र महारानी के दर्जा दिया। अपने पत्नी के साथ ईश्वर शर्मत करते हुए उससे कुछ अच्छे से जीवन गुजारने लगे। महाराजा बना राजपुत्र अच्छे से राज चलाने लगा, अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन गुजारने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास रखा था और उसके अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। बुढ़िया को बुढ़ापों के लिए खुशी से गुजरने लगा, सारी प्रजाजन प्रेम से रहने लगा। तब राजपुत्र ने एक और घोषणा की थी, हे प्रिय प्रजाजन, जब तुम आज के बाद सूर्य नारायण भगवान को व्रत करो, प्रत्येक रविवार को उसके प्रेम से अर्घ दो, घर की निपाई करो तथा अपने घर में सुख शांति की कामना करो। इससे तुम्हारा घर में धन धान्य आएगा, लेकिन साथ में तुम सब रोग मुक्त रहोगे। सूर्य भगवान के यही रविवार के व्रत कथा श्रवण करें तब पुण्य हो। सूर्य नारायण भगवान की जय हो। आज की इस कथा को कहानी के कहते सुनते हुआकारा भरते हुए सबके भक्तों के भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद मिलना चाहिए, सुख शांति होना चाहिए, आरोग्य के आशीर्वाद देना। ओम नमः सूर्याय नमः।